तो आज हम देखने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ AM वेव्स। AM वेव्स यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटिंग वेव्स। ये बेसिकली बेसिक डायग्राम ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन प्रोडक्शन ऑफ AM वेव्स का। तो इसमें पहले मॉड्यूलेटिंग वेव यानी कि EM और कैरियर वेव यानी कि EC, ये दोनों का सम होता है इस इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में। कंपोनेंट्स दोनों वेव्स का सम करेगा और उसमें से आउटपुट होगा VT इज इक्वल टू EC प्लस EM। तो देख लेते हैं। तो हम जानते ही है EM यानी कि मॉड्यूलेटिंग वेव इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा MT और EC इज इक्वल टू EC साइन ओमेगा T प्लस 5। इसमें EM यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव और EC यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। यहाँ पर ओमेगा M है, वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव, और ओमेगा C है वो है कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो अब इसका सम होगा तो इक्वेशन बनेगा ET इज इक्वल टू EC प्लस EM। फिर इस सर्किट में हम देखें तो VT इज इक्वल टू EC प्लस EM हमें आउटपुट सिग्नल मिला है। तो ये अब इस नॉन लीनियर कंपोनेंट में जाएगा। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी कि इस कंपोनेंट में ओम्स लॉ क्या कहता है कि V प्रोपोर्शनल टू I, पर इस कंपोनेंट के लिए ये साबित नहीं होता। तो ये जो आउटपुट है इसमें से गुजरेगा तो फिर इसका आउटपुट ET हमें मिलेगा। ET जो वोल्टेज है वो स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, क्योंकि ये नॉन लीनियर कंपोनेंट था, इसलिए AVT प्लस BV स्क्वायर T प्लस CV क्यूब T प्लस अप टू। तो अब यहाँ पर VT है, V स्क्वायर T है, पर अब हम हायर ऑर्डर के टर्म्स को इग्नोर करेंगे। तो ET इज इक्वल टू AVT प्लस BV स्क्वायर T। यहाँ पे ET इज इक्वल टू AEC प्लस EM प्लस BEC स्क्वायर प्लस EM स्क्वायर प्लस 2ECEM है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे EC और EM की वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू AEC साइन ओमेगा CT प्लस EM साइन ओमेगा MT प्लस BEC स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा CT प्लस EM स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा MT प्लस 2ECEM साइन ओमेगा CT इंटू साइन ओमेगा MT। ये हो गया। ये जो टर्म है वो हम
वैसे का वैसा ही रख देंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। तो प्लस बी ई सी स्क्वायर, यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यानी यहाँ होगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा सी टी बाई 2, और प्लस फिर से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, तो बी ई एम स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा एम टी बाई 2, प्लस यहाँ पर होगा 2SS, माने 2SS का फॉर्मूला इज इक्वल टू C माइनस सी। ठीक है, तो बी ई सी ई एम इंटू अंदर आएगा कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी माइनस कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, इतना तो हो गया। फिर अब क्या होगा, तो ये जो टर्म थी वो तो हम वैसे की वैसे ही रखने वाले, प्लस बी ई सी स्क्वायर 2, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाई 2 माइनस बी ई सी स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस 2 ओमेगा सी टी प्लस बी ई एम स्क्वायर बाई 2 माइनस बी ई एम स्क्वायर बाई 2 टू कॉस 2 ओमेगा एम टी, और प्लस बी ई सी ई एम कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी, प्लस बी ई सी ई एम कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गया हमारे पास। इस इक्वेशन में हम देखेंगे तो ये जो कंपोनेंट्स है ये सारे के सारे डीसी कंपोनेंट्स हैं, और जो फ्रीक्वेंसीज है ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम ये एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा एम है, ओमेगा सी है, 2 ओमेगा एम है, तो ये सारी की सारी फ्रीक्वेंसीज है। फिर तो ये जो अब हमारा ईटी जो मिल गया है इसमें से पास होगा, बैंड पास फिल्टर में से, तो ये फ़िल्टर क्या करेगा, सारे के सारे डीसी कंपोनेंट्स को रिमूव कर देगा और हमारी एएम वेव तैयार हो जाएगी कम्युनिकेशन के लिए। तो अब हम लिखते हैं फाइनल एएम वेव, जो कि हमारा यूज़ होता है कम्युनिकेशन चैनल में जाता है और हमारे रिसीवर तक आता है, वो फिर रेडियो का रिसीवर हो या फिर टीवी का रिसीवर हो, कुछ इस तरह का ही एएम वेव हमारे टीवी तक आता है। इसी साइन ओमेगा सी टी प्लस बी ई सी ई एम कॉस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम इंटू टी माइनस बी ई सी ई एम इंटू कॉस ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम इंटू टी। ये जो वेव है उसे कहते हैं एएम वेव, जो कि बैंड पास फिल्टर में से निकला है, और अब ये कम्युनिकेशन चैनल में जाएगा। कम्युनिकेशन
चैनल में से जाएगा और फिर रिसीवर तक पहुंचेगा, जहां इसका एम्प्लीफिकेशन होगा, और फिर इसका वॉइस सिग्नल में कन्वर्जेशन होके फिर हमें सुनाई देगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग।